15 अगस्त सन 47 भारत की आज़ादी का दिन। हम भारत की आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ में प्रवेश करने वाले हैं, पर यही दिन किसी और घटना के लिए भी जाना जाता है जिसे हम शायद याद नहीं रखते या फिर हम याद करना नहीं चाहते। भारत का विभाजन। सैयद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया यानी कि टू नेशन थ्योरी की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने एक अलग मुल्क की मांग की। भारत के मुसलमानों ने एक अलग इस्लामिक देश की मांग की। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि टू नेशन थ्योरी की स्थापना या टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया था वो वीर सावरकर द्वारा दिया गया था। हम फिर कभी इस विषय पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय इस चर्चा में बात करने का नहीं है। हमारा आज का विषय उन लोगों पर बात करने का है जिन्होंने भारत के विभाजन से लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी तक अपनी जानें गंवाई, अपना घर खोया, अपना परिवार खोया, अपनी धरती को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़कर अपने ही देश में रिफ्यूजियों की तरह जिंदगी बिताई। 3 जून सन 47 को माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को भारत की आज़ादी के लिए चुनते हैं और 3 जून से लेकर 15 अगस्त तक जो विभाजन का सियासी खेल खेला गया उसी का नाम आज़ादी था। 3 जून सन 47 को माउंटबेटन भारत के विभाजन का एक प्लान तैयार करते हैं, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विभाजन को स्वीकृति मिल जाने के बाद जब माउंटबेटन गांधी जी से मिलने जाते हैं तो वो माउंटबेटन गांधी जी से कहते हैं कि क्या आप मेरे इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे। तो उत्तर में गांधी जी कहते हैं कि क्या आज से पहले मैंने कभी आपके किसी फैसले का विरोध किया है। खैर, भारत के विभाजन का फैसला ले लिया जाता है और भारत के लोगों को 5 हफ्ते का समय दिया जाता है अपना अपना मुल्क चुनने का। गली गली, चौराहों, चौकों पर हर जगह ऐलान कर दिया जाता है कि भारत का विभाजन हो चुका है। हिंदुओं को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जा सकता और मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की आज़ादी नहीं मिलेगी। लोगों में भय और डर इस कदर तक बढ़ चुका था कि वो अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में रहना सुरक्षित नहीं समझ रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाएं तय हो चुकी थी। विभाजन उपरांत हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का मुल्क चुना गया। सीमाओं का बंटवारा होने के बाद लोगों को जो साधन, जैसा साधन मिला वो वैसे वैसे अपने मुल्क के लिए रवाना हुए। लाखों लोग रेलगाड़ियों पर लदकर, घोड़ा गाड़ियों पर, बैलगाड़ियों पर लद लद कर अपने अपने मुल्क पहुंचे। लगभग 1 करोड़ 42 लाख लोगों ने सीमाओं का फेरबदल किया। लगभग 72 से 73 करोड़ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ गए और लगभग इतने ही लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आए। सीमाओं पर हुए उग्र दंगों में बताया जाता है कि लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 1931, 41 और 51 की जनगणना में पाया गया कि केवल और केवल पंजाब से ही 23 से 32 लाख लोग लापता पाए गए। सीमाओं पर हुए उग्र दंगों में लगभग 22 से 32 लाख लोगों ने अपनी जानें खोई। 5 हफ्तों तक सीमाओं पर यह खूनी खेल चलता रहा। लोग मरते रहे, मारते रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहे, धर्म के नाम पर लड़ते रहे, धर्म के नाम पर अलग मुल्क की मांग करते रहे, अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते गए। यही सब होते होते तारीख आई 15 अगस्त और उसी दिन को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसी दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों को भुला पाना शायद ही मुश्किल है और हमें वो भुलाना भी नहीं चाहिए। महिलाओं पर हुए अत्याचारों के आंकड़े बता पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत सी महिलाओं ने तो अपने घर लौटने तक से इनकार कर दिया था। उन्हें इस बात का भय था कि शायद अब उनके घर वाले उन्हें अपनाएंगे नहीं। एक गीत प्रचलित हुआ था कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग और ढाल। इस गीत को गुनगुनाने से पहले हमें इस चीज़ को नहीं भूलनी चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक लगभग 9 दशक तक लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई की, बलिदान दिया, शहादत दी, बिना किसी परवाह देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन 9 दशक में कई लाख लोगों ने अपनी जान दी और भारत के विभाजन से लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी तक लगभग 22 से 32 लाख लोगों ने अपनी जान दी। अपना देश छोड़ा, अपनी मिट्टी छोड़ी, अपना परिवार खोया, अपनी जानें गंवाई, अपने ही देश में रिफ्यूजियों की तरह रहे। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हुए। लाखों लोगों का खून बहाया, लाखों लोगों का खून बहा और फिर तारीख आती है 15 अगस्त। 15 अगस्त की तारीख को एक लेप की तरह विभाजन के जख्मों पर लगा दिया जाता है। जिन लोगों ने भारत के विभाजन से लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी तक इतना कुछ सहा, उन लोगों के लिए आज भी आज़ादी का जश्न मना पाना बेहद मुश्किल होगा।
9 दशक तक लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़े, बलिदान दिया, शहीद हुए, और फिर हम धर्म के नाम पर सीमाओं में बटे, फिर सीमाओं पे लड़े, सीमाओं पे जान दी और सीमाओं पे ही जान ली। बस इसी का नाम आज़ादी था, इसी का नाम आज़ादी था। जय हिंद, जय भारत।